देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि G20 का आदर्श वाक्य जो है वो है वसुधैव कुटुंबकम, और इस दृष्टिकोण को दर्शाता है। जब भी हम एक साथ काम करते हैं तो एक साथ प्रगति करते हैं और किसी को पीछे नहीं छोड़ते। हमें G20 को दुनिया के अंतिम छोर तक लेकर के जाना है। भारतीय संस्कृति के इन दो शब्दों वसुधैव कुटुंबकम एक गहरा दार्शनिक विचार समाहित है। इसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। एक ऐसा सर्वव्यापी दृष्टिकोण है जो हमें एक सार्वभौमिक परिवार के रूप में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ऐसा परिवार जिसमें सीमा, भाषा और विचारधारा का कोई बंधन नहीं। हम एक धरती के रूप में मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। हम एक परिवार के रूप में विकास के लिए एक दूसरे के सहयोगी बन रहे और समान एवं उज्जवल भविष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमें G20 को दुनिया के अंतिम छोर तक ले जाना है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। दुनिया के हित में भारत का विकास। G20 के लिए हमारा सिद्धांत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। कोविड महामारी के बाद की विश्व व्यवस्था पहले से बहुत अलग है। कई अन्य बातों के अलावा 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहला, दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित दृष्टिकोण में तब्दील हो रहा है। दूसरा, दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन को सुदृढ़ करना है। तीसरा, वैश्विक संस्थानों में सुधारों के माध्यम से ही बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान सामने है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट दिसंबर 2022 में जब हमने इंडोनेशिया से अध्यक्षता का भार संभाला था, तब मैंने कहा था कि G20 को मानसिकता में आमूल-चूल परिवर्तन का वाहन बनना चाहिए। विकासशील ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के हाशिए पर पड़ी आकांक्षाओं को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। सतत विकास का लक्ष्य। चूँकि दुनिया परस्पर जुड़ी हुई है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में हमारी चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। ये 2030 के एजेंडे के माध्यम काल का वर्ष है और कई लोग चिंता जता रहे हैं कि सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG के मुद्दे पर प्रगति पटरी से उतर गई है। SDG के मोर्चे पर तेजी लाने से संबंधित G20 का 2023 एक्शन प्लान भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा। जलवायु परिवर्तन बड़ी चुनौती। भारत में प्राचीन काल से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ाना हमारा आदर्श रहा है। हमारा मानना है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए पाबंदी वाले रवैये को बदलना चाहिए। क्या नहीं किया जाना चाहिए से हटकर क्या किया जा सकता है वाली सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। योग वैश्विक जन आंदोलन बना। लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का प्रोत्साहन। भारत सबसे अधिक डिजिटल लेन देन वाला देश। डिजिटल पेमेंट से ग्रामीण महिलाओं को फायदा। भारत ने दिखाया है कि कैसे तकनीक का लाभ उठाकर असमानता को कम किया जा सकता है। दुनिया के अरबों लोग जिनके पास बैंकिंग सुविधा या डिजिटल पहचान नहीं, लेकिन DPI के माध्यम से साथ लिया जा सकता है। आज भारत दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन वाले देश के रूप में खड़ा है। महिलाओं की अहम भूमिका। अंतरिक्ष से लेकर खेल, अर्थव्यवस्था से लेकर उद्यमिता, भारतीय महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। देश के विकास में महिलाएं आज अहम भूमिका निभा रही है। हमारी G20 अध्यक्षता जेंडर डिजिटल डिवाइड को बांटने, लेबर फोर्स में भागीदारी के अंतर को कम करने और निर्णय लेने में महिलाओं की बड़ी भूमिका को सक्षम बनाने पर काम कर रही है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता केवल उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास नहीं है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के रूप में हमने इस अनुभव के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। आज किसी काम को बड़े स्तर पर करने की बात आती है तो सहज ही भारत का नाम आता है।
हमारी भावना एक ऐसी दुनिया के निर्माण की है जहाँ एकता हर मतभेद से ऊपर हो, जहाँ साझा लक्ष्य अलगाव का सोच खत्म कर दे। G20 अध्यक्ष के रूप में हमने ये सुनिश्चित किया है कि हर आवाज सुनी जाए और हर देश अपना योगदान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, चीन वैसे तो दुनिया भर में अपनी डिप्लोमेटिक सक्रियता दिखाता है। यूक्रेन वॉर जब सबसे भयानक दौर पे था तब भी शी जिनपिंग रूस जा पहुंचे थे, लेकिन भारत में हो रही G20 समिट से चीन को जलन हो रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सम्मेलन में भाग लेने से पीछे हट गए और अपने प्रधानमंत्री ली कियांग को भेज रहे हैं। और चलिए, G20 की मेजबानी के लिए किस तरीके से राजधानी तैयार है, इसको लेकर के हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन G20 किन किन मायनों में बेहद खास है ये समझना भी बहुत जरूरी है। व्यापारिक समझौते हों या फिर देश के बीच जो संबंध होते हैं उसके विस्तार को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी हमेशा सक्रिय रहे हैं और अग्रसर रहे हैं। ऐसे में G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना एक नए नजरिए से देखा जा रहा है और जो टैग लाइन इसका रखा गया है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया हमारा परिवार है। और इसी लाइन को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं और देश को गौरवान्वित करने वाला ये पल इसलिए भी है क्योंकि देश भर से दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और G20 को लेकर के जबरदस्त तैयारी की गई है। और चीन देखिए किस तरीके से डिप्लोमेटिक सक्रियता दिखाता है और G20 में नहीं आना किस तरीके से चीन को अफेक्ट कर सकता है और भारत के साथ संबंध पर कैसे असर डालेगा, इसको लेकर के हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। दिल्ली G20 की मेजबानी के लिए तैयार है। मेहमानों के भारत आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन समिट से ठीक पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत आने का प्लान कैंसिल कर दिया और उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग भारत आ रहे हैं। एंड वक्त पर शी जिनपिंग का दौरा कैंसिल करने के बाद तमाम तरह की अटकलें शुरू हो चुकी हैं और इसकी वजह ये तस्वीर भी बताई जा रही है। ये तस्वीर ब्रिक्स समिट की है जिसमें पीएम मोदी आगे आगे कुछ कहते हुए चल रहे हैं और उनके ठीक पीछे चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनसे कुछ बातचीत करते हुए चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ब्रिक्स में चीन भारत से द्विपक्षीय बातचीत चाहता था, जबकि भारत ने साफ मैसेज दे दिया है कि जब तक LAC पर चीन तनाव नहीं घटाएगा, भारत टॉप लेवल पर द्विपक्षीय बातचीत में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि भारत की तरक्की चीन को पच नहीं रही है और चीन में लगातार बिगड़ते हालात की वजह से शी जिनपिंग घर में ही सवालों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने G20 से दूरी बनाई है। जिनपिंग के इस फैसले को लेकर उन पर ट्रिपल अटैक हुआ है और पहला प्रहार किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि शी जिनपिंग आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। That may be the way you would characterize it. I mean, for me, anybody would try to put across their national position, try to maximize their negotiating position, if you would. I think you should wait and see what actually happens in the negotiation. एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रहार किया तो दूसरी तरफ यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने आतंक पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाते हुए घेरा। The working methods of the United Nations Security Council sanctions committees continue to dent the credibility of the UN Security Council. For genuine, evidence-based listing proposals for globally sanctioned terrorists to be blocked without giving any due justification is uncalled for and smacks of doublespeak when it comes to the Council's commitment in tackling the challenge of terrorism. The working methods of sanctioned committees must emphasize transparency, objectivity in listing and delisting, and should not be based on political consideration. इस बीच अमेरिका भी अच्छी तरह से समझ रहा है कि चीन भारत में आयोजित होने वाले G20 को मकसद से भटकाना चाहता है। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन ने कहा है कि चीन इस आयोजन को खराब कर सकता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करने देगा। As far as the question of tensions between India and China affecting the summit, really that's up to China. If China wants to come in and play the role of spoiler, of course that option is available to them. What I think the chair, India, will encourage them to do, what we, the United States, and every other member, virtually every other member of the G20 will do, is encourage them to come in a constructive way on climate,
on multilateral development bank reform, on debt relief, on technology, and set aside यानी चीन की चालबाजियां दुनिया समझ चुकी है। भारत के बढ़ते कदमों से जिनपिंग की टेंशन अब जग जाहिर है, लेकिन ये तय है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में हो रहे इस समिट को मकसद से अटकाने भटकाने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।